हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। कि अपन भी जानते भाई संधारित्र क्या है कि आवेश को इकट्ठा करता है, प्लेटों पर आवेश इकट्ठा होता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें कोई ना कोई एनर्जी इकट्ठी होगी। तो किसी भी संधारित्र में जो एनर्जी है वो होती कहाँ है, पहली बात। और रियल में एनर्जी स्टोर का कारण क्या है, एनर्जी स्टोर के लिए जो इक्वेशन है या जो फॉर्मूला डेराइव होता है वो क्या है, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखो कैसे होती है एनर्जी। देखो अब अपन सबसे पहले किसी संधारित्र, कोई भी संधारित्र हो सकता है, किसी संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य मतलब क्या हुआ, किसी भी संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं, उसको आवेश प्रदान कर रहे हैं, उस स्थिति में किया गया कार्य क्या करता है, किया गया कार्य स्थितिज विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है, के रूप में संचित हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मतलब किसी भी संधारित्र को आप जब चार्ज करेंगे, आप भी जानते हो कि भाई इनिशियल कंडीशन में तो संधारित्र चार्ज नहीं होगा, तो जब उस किसी भी संधारित्र को आप आवेश देने का अर्थ क्या हुआ, उसको आप आवेशित कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो ऊर्जा है वो होती कहाँ है, उन प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वहां होती है। अपन आगे चर्चा करेंगे। अब देखो मान लो कोई संधारित्र है, ये मान लो ये संधारित्र है, ठीक। इसकी ये प्लेट ए ले लें, ये प्लेट बी ले लें। अब देखो प्रारंभ में कोई भी संधारित्र क्या होता है, निरावेशित। प्रारंभ में क्या होगा, निरावेशित, ठीक है। तो अपन कहते हैं शुरुआत में या प्रारंभ में संधारित्र निरावेशित होता है, ठीक है। अब देखो कोई भी संधारित्र स्टार्ट में तो क्या होगा, अभी अनचार्ज होगा। फिर अपन क्या करें, अब मान लो कि इसको ए ले लिया, इसको क्या बी ले लिया। अपन कहेंगे प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर प्लेट बी को जाए तो प्लेट ए क्या हो जाएगी, प्लेट ए पॉजिटिव और प्लेट बी नेगेटिव। मतलब क्या करें कि प्रारंभ में कोई आपका संधारित्र है वो क्या है, निरावेशित है। अब निरावेशित अपन कहेंगे प्लेट ए से क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन किसको भेज रहे हो, प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, प्लेट बी को। तो प्लेट ए तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और प्लेट बी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। अब मान दो कि प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लेट बी पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश। कि कोई भी संधारित्र की आवेशन की प्रक्रिया एक साथ तो हो रही नहीं है, क्योंकि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। तो आप भी जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस NE। कि किसी भी सतह का आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो अब अगर संधारित्र को आप चार्ज कर रहे हो तो ए सतह के इलेक्ट्रॉन किसको भेज रहे हो आप, बी सतह को। तो बी सतह को जब ए सरफेस का इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन किसको जा रहे हैं, बी को जा रहे हैं, तो ए सतह पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी,
फिर बी सतह पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो ए पर जितना पॉजिटिव आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, बी पर उतने ही इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव अधिक होगा। इस कारण देखो ए पर अपने प्लस क्यू माना तो बी पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। अब संधारित्र की आवेशन की प्रक्रिया साथ न होकर क्या होगी, धीरे धीरे होगी। क्यों? क्योंकि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत राशि। इस कारण क्या होगा, धीरे धीरे इसका आवेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है। अब देखो अपन कहते हैं संधारित्र की आवेशन प्रक्रिया एक साथ न होकर भाई एक साथ हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि है। एक साथ न होकर आवेश 0 से Q तक थोड़ी मात्रा में वृद्धि करता है। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप विभव 0 से V तक बढ़ता है। ठीक। अब देखो ये चीज क्या है, ये चीज अपन जो अब तक पढ़े हैं हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उन्हीं कंसेप्ट पे अपन जानते हैं कि संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आवेश का गुण धर्म अपन पढ़ चुके हैं। आवेश क्या है, क्वांटित राशि है। तो ये क्वांटा क्या था इसका, इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि आवेश एक एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा, मतलब आवेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। ठीक है। और कहां से कहां तक अपने संधारित्र को चार्ज किया है, 0 से Q तक। तो हमने कहा कि एक साथ न होकर आवेश 0 से Q तक थोड़ी मात्रा में वृद्धि करते हुए होगा। और आप भी जानते हो इस आवेश स्थान के कारण वोल्टेज में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। आप पढ़ चुके हैं पहले, संधारित्र का ये सिद्धांत है। तो अपन कह सकते हैं परिणाम स्वरूप विभव क्या हो जाएगा, 0 से V तक बढ़ जाएगा। ये चीज है। ठीक है। अब ये तो अपना कंसेप्ट हुआ कि कोई भी संधारित्र चार्ज कैसे होता है, एक साथ न होकर धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि आवेश क्वांटित राशि है। और हमने संधारित्र का अधिकतम चार्ज क्या माना है, Q, और न्यूनतम क्या माना है, 0। कि 0 से Q तक वो चार्ज होगा, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वोल्टेज भी 0 से क्या हो जाएगा, V तक हो जाएगा। ये अपन ने एक नॉर्मली बात कर ली। अब देखो अपन बात करें, अपन कहीं माना किसी क्षण संधारित्र का विभव माना किसी क्षण संधारित्र का विभव, कुछ भी मान लें अपन कि विभव V' है। माना किसी क्षण संधारित्र का विभव V' है तथा इसे dq आवेश दिया जाता है। अपने बात कर लिए कि माना किसी क्षण संधारित्र का विभव क्या है, कोई V' है तथा इसे dq आवेश दिया जाता है। ठीक है। अब आप है ना, तो जिसमें मतलब आवेश देने में दिया जाता है, तो कहते हैं आवेश देने में किया गया कार्य यदि dw है, किया गया कार्य यदि dw है, तो यह कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है। अगले ने क्या कह दिया कि माना किसी क्षण संधारित्र का विभव अपने
कंडीशन ले ली कि माना कोई भी टाइम संधारित्र का वोल्टेज क्या मान लिया, कोई वी डैश मान लिया, तथा इसे क्या मान लिया, डी क्यू आवेश दिया गया। हमने कहा इसके बाद में संधारित्र को कितना आवेश और दे रहे हो आप, डी क्यू। तो इस आवेश देने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये कंसेप्ट शुरू में बता दिया मैंने आपको। और कार्य हमने क्या मान लिया, डी डब्ल्यू। तो अपन कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डैश इंटू डी क्यू। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, आपका पढ़ा होगा विभव में। तो किया गया कार्य क्या माना आपने, डी डब्ल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, वी डैश इंटू डी क्यू। ठीक, तो ये चीज मानिए। अभी किसी भी क्षण अगर संधारित्र का कोई विभव वी डैश मान लिया वोल्टेज, उस दौरान अगर आप उसको जो भी चार्ज डी क्यू और चार्ज दे रहे हो, तो आपके द्वारा डन वर्क है जो डी डब्ल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी के फॉर्मूले से डी डब्ल्यू इज इक्वल वी डैश इंटू डी क्यू। ठीक है, और ये कार्य किसके रूप में संचित हो गया है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब देखो अपन बात कर क्या रहे हैं, अपन कहेंगे संधारित्र को 0 से Q, संधारित्र को 0 से Q तक आवेशित करने में, 0 से Q तक आवेशित करने में या आवेश देने में एक बात है, आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं, के रूप में संचित हो जाएगा, के रूप में संचित होगा। मतलब अपन क्या बात करें, हम कहेंगे संधारित्र को यदि इनिशियल से शुरू करते हैं, जीरो का अर्थ हो गया निरावेशित है, जीरो से लेके क्यू तक मतलब मैक्सिमम क्यू चार्ज तक अगर आप आवेशित कर रहे हो, तो उस स्थिति में किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः अपन कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में कुलवर्ती, अतः स्थितिज ऊर्जा में कुलवृत्ति मतलब संधारित्र की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, कुलवृत्ति क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ डी डब्ल्यू, कि जो भी आप कार्य कर रहे हो उन सबका योग, या इसको सम ऑफ वी डैश इंटू डी क्यू। अब ये समीशन का हो गया, मतलब योग कर रहे हो, और योग करने के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे अपन ने क्या हुआ एक साथ अभी तो बात करी थी ना कि टोटल क्यू चार्ज एक साथ तो जाएगा नहीं, डी क्यू ऐसे थोड़ा थोड़ा चार्ज करके उसको चार्ज करो, तो हर बार जितना आवेश दोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। तो उस दौरान जो भी टोटल कार्य होंगे सबका क्या कर दो, योग कर दो। तो ये योग का चिन्ह हो गया, ये क्या है, योग का है, सम है। अब इसको अपने ऐसी चीज़ों को सोल्व करने के लिए अपन किसको यूज कर लेते हैं, समाकलन भी एक ही काम करता है। तो अपन यू भी लिख सकते हैं कि u बराबर समाकलन 0 से Q v डैश इंटू डी क्यू, कि आपकी जो कुल स्थितिज ऊर्जा है या किया गया कार्य है, u है या w है, वो किसके इक्वल होगा, समाकलन 0 से Q v डैश इंटू डी क्यू। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो अपन क्या कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, फॉर्मूला होता है ना भाई, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर बात कर लें अपन, Q इज इक्वल टू कोई C V डैश, तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C अपने इसके अंदर है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में कौन है, डी क्यू, तो ये जो आपका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है उसी के अकॉर्डिंग तो समाकलन करते हो आप। अगर यहाँ पे डी एक्स होगा तो ये पद किस में होना चाहिए था, एक्स में। अब देखो यहाँ तो डी क्यू मतलब समाकलन तो किसके सापेक्ष करोगे, क्यू के, और यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई में कौन है, वोल्टेज वी है। तो आप भी जानते हो समाकलन कैसे होगा, हो नहीं सकता। इस कारण वी को किस में चेंज करेंगे, क्यू के टर्म में। तो अपन ने लिख दिया क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया कि वोल्टेज तो क्या ले रखा है, कोई वी डैश ले रखा है हमने, तो अपने कहा क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो क्यू की अपने यहाँ पर इसकी वी डैश की वैल्यू क्या मान ली, क्यू अपॉन सी। तो अपना आ जाएगा देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू यू समाकलन 0 से क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। समाकलन किसके सापेक्ष है, क्यू के। आवेश कौन है, क्यू है, तो उसका तो समाकलन हो जाएगा और बाकी सब क्या है,
कांस्टेंट, तो 1/c को तो अपन बाहर ले लें, तो 1/c बाहर आ गया, समाकलन क्या बच गया 0 से कैपिटल Q, Q इंटू डी क्यू। फॉर्मूला ध्यान होगा, समाकलन x की घात n इंटू डी एक्स इजिकल टू क्या होता है x की घात n+1/n+1। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इजिकल टू 1/c समाकलन q की पावर 1+1/1+1 0 से q, तो 1/c ये 1+1 बाहर ले लो, 1/2c ये बच गया q² 0 से q। और सोल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा 1/2c। लिमिट सोल्व कैसे करते हैं, सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो q² - 0। तो हमारे पास w या u इजिकल टू आ गया 1/2c इंटू q²। ये आपका किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं किया अपन ने, हमने कहा कि संधारित्र को अगर 0 से Q तक, कैपिटल Q तक अगर कंप्लीट रूप से अगर आप आवेशित कर रहे हो तो उस स्थिति में जो भी कार्य होंगे उन सब का क्या कर दो आप योग कर दो। योग करने का काम कौन करता है, समाकलन। तो हमने W या U के लिए समाकलन कर लिया, कहाँ से कहाँ तक अपन आवेशन कर रहे हैं 0 से Q तक, तो हम 0 से Q V' इंटू डी क्यू। यहाँ पर हमने देखा कि समाकलन डी क्यू के अकॉर्डिंग हो रहा, मतलब Q का करना है, तो ये टर्म किस में है, वोल्टेज में, तो हमने वोल्टेज को किस में चेंज कर लिया, किस में, Q और C में। तो हमने Q इजिकल टू CV वाला फॉर्मूला लगाकर V' को क्या लिख दिया Q/C। ठीक है, Q/C रख के अपन समाकलन करेंगे तो Q के अलावा जो है वो तो क्या जाएंगे समाकलन के बाहर, तो 1/c तो आ गया बाहर। और आप भी जानते हो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1/n+1। तो Q का हो गया, Q की घात तो 1 है, तो 1+1/1+1 सोल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, जो किए गए कार्य का को रिप्रेजेंट करता है या वो किसके तुल्य होगी, स्थितिज ऊर्जा। अब ये भी जानते हो भाई Q इजिकल टू क्या होता है, CV। तो आप इसमें U भी लिख सकते हो, W या U इजिकल टू 1/2c इंटू Q की जगह क्या लिख दूँ C² V², तो एक C से एक C से, तो W या U इजिकल टू 1/2CV²। तो ये भी आपके संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, 1/2CV² भी होता है। और ये तो किस में हो गया, संधारित्र की धारिता और विभव के पदों में, ये हो गया आवेश और विभव के पदों में। दोनों ही धारिता के मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा को निरूपित कर रहे हैं संधारित्र की, बस ये C और V की टर्म में है, ये Q और C की टर्म में है। ठीक है, अब है कि अपन बात करें कि ऊर्जा घनत्व है, अपन कहेंगे संधारित्र कौन सा ले रहे हैं, समांतर प्लेट चल रहा है, तो समांतर संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, मतलब एनर्जी डेंसिटी चाहिए आपको, डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें कुछ अपने को अलग से करना नहीं है, इसके अंदर इतने जानते हैं अपन, क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, समांतर संधारित्र प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र आप सोल्व कर चुके हैं पहले। E इजिकल टू क्या निकाला था, σ/ε0, आपको याद होने चाहिए छोटी छोटी बातें। ठीक है, अच्छा सिग्मा इजिकल टू क्या होता है, Q/A, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो E इजिकल टू क्या आ गया, देखो Q/A∈0। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र का विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहां से Q इजिकल टू क्या बन जाएगा, देखो EA∈0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, Q बन गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे धारिता, धारिता क्या होती थी, C इजिकल टू A∈0/d, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपने कैलकुलेट की हुई है ना, क्या थी, C इजिकल टू A∈0/d। ठीक है, और ये किसका, आपका आवेश का मान है विद्युत क्षेत्र की टर्म में, ये दोनों चीजें हैं। अब देखो संधारित्र की ऊर्जा निकाली अभी आपने, अभी कहा संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा, ऊर्जा इजिकल टू क्या थी 1/2 Q²/C, यही है 1/2 Q²/C। अच्छा Q की वैल्यू क्या आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट में देखो आप, और C की वैल्यू भी है सेकंड में, तो देखो इजिकल टू क्या लिखे 1/2 Q² की जगह क्या कर दूं मैं EA∈0 का होल स्क्वायर, और C की जगह क्या आ जाएगा A∈0/d। तो आपकी ऊर्जा
U इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, फिर यहाँ से क्या होगा ए एप्सिलॉन नोट एक तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/2 ई ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी। ये आपकी ऊर्जा आ गई किसकी टर्म्स में, ई ए एप्सिलॉन नोट और डी की टर्म में। अब देखो आप ए गुणा डी बराबर वी हुआ नहीं हुआ। ए कौन है, क्षेत्रफल प्लेट का, डी कौन है, दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। तो इसको वॉल्यूम आयतन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो आपका देखो क्या आ गया, U बराबर 1/2 ई एप्सिलॉन नोट 1/2 ई स्क्वायर, सॉरी ये चलेगा ई स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ई स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट इंटू वी। अगर v है आयतन u में इसका भाग दे दो तो u/v क्या हो गया, ऊर्जा घनत्व है। ये कौन है, ऊर्जा घनत्व है। तो क्या फॉर्मूला आ गया, 1/2 ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट। ये आपका संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। कुछ नहीं है, नॉर्मल है कि हमने कहा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट होंगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q बटा ए, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो E बराबर आ गया Q/A एप्सिलॉन। यहाँ से अपने क्या लिया, एक आवेश का मान ले लिया E A एप्सिलॉन नोट। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। इसको इक्वेशन नंबर 2, ये पहले का नॉलेज अपन जो पढ़ा। अब संधारित्र ऊर्जा अभी निकालिए 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो Q की वैल्यू आपके पास है, C की वैल्यू आपके पास है, दोनों अपने पुट कर दी, कैंसिल करके हमारे पास U की वैल्यू आ गई 1/2 ई स्क्वायर A एप्सिलॉन नोट इंटू डी। अब देखो A क्षेत्रफल है, D कौन है, दूरी है, तो क्षेत्रफल और दूरी का गुणनफल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आयतन के इक्वल हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ गया देखो U बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट इंटू वी। आया कि नहीं है। अब V का अगर आप इधर भाग दोगे तो U/V, तो ये ऊर्जा घनत्व हो गया, और वही हमें ज्ञात करना था। तो क्या होता है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 ई स्क्वायर अपॉन इंटू एप्सिलॉन नोट। ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्टली बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो आज अपने क्या पढ़ा, संधारित्र की कुल ऊर्जा और इस ऊर्जा घनत्व के बारे में एक बार मोटा मोटा देख लें दोबारा। हमने कहा कि संधारित्र के लिए अगर संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है तो पहली बात तो ध्यान रखना चाहिए, संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है वो इन दोनों प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र के में विद्यमान होती है, ठीक है। हमने कहा कोई भी संधारित्र है वो शुरुआत में तो निरावेशित ही होगा, निरावेशित होगा तो अपन जानते हैं कि संधारित्र को जब आवेशित करोगे आप तो आवेशन की प्रक्रिया क्या है कि भाई धीरे धीरे आवेशित होगा, क्योंकि आवेश एक क्वांटित राशि है, एक साथ न होकर टुकड़ों में होगा। तो हमने कहा कि ए सतह से इलेक्ट्रॉन किसको भेज रहे हैं, बी सतह को, तो ए सतह तो प्लस हो जाएगी, बी क्या हो जाएगी माइनस। ए पर उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी या उतना ही धनावेश आएगा जितना बी पर ऋणावेश आएगा, ठीक है। ये चीज अपन ने बात कर ली। हम कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, आप जो भी कार्य करोगे वो क्या हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। ये बात हुई। अब अपन कह रहे हैं कि भाई संधारित्र की आवेशन की प्रक्रिया एक साथ न होकर क्या है, धीरे धीरे टुकड़ों में होगी। और आप भी जानते हो जैसे जैसे आवेश की वृद्धि होगी वैसे वैसे विभव में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। क्यू समानुपाती V, ये संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है। अब देखो अपने कहा कि संधारित्र को 0 से कैपिटल Q तक अपन ने आवेशित किया तो उसका विभव 0 से V हो गया। तो इस दौरान जो भी कार्य संपन्न होगा वही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन ने कर लिया, माना किसी क्षण संधारित्र का वोल्टेज क्या मान लिया, कोई VDS मान लिया, ठीक है। और उस वोल्टेज की कंडीशन में हमने इसको DQ आवेश और दिया, तो उस स्थिति में क्या हुआ, हमने कहा कि कोई DW कार्य करना पड़ गया। ये जो हमने DW कार्य किया ये क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो dW इज इक्वल टू हमने V डैश इंटू DQ लिख लिया, क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, QV। तो आपने जो भी DQ आवेश इसको और दिया उसके दौरान जो कार्य ज्ञात करना पड़ा वो आपने ज्ञात कर लिया।
अब अपन कहें कि भाई अपने यहाँ मेन उद्देश्य संधारित्र कुल स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो हमने कहा भाई संधारित्र को 0 से Q तक आवेशित करें तो उस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो वो क्या होगा कि ऐसे जो टुकड़ों टुकड़ों में आप इसको आवेश प्रदान कर रहे हैं dq, उन सब टुकड़ों में जो आवेशन की क्रिया हो रही है उसमें जो भी कार्य हो रहे हैं सबका क्या कर दो, योग कर दो। ये चिन्ह किसका करता है, योग को निरूपित करता है। ये किसको निरूपित करता है, योग, सम करना होता है। और सम करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, समाकलन के लिए। तो हमने कहा कि कुल कार्य या कुल स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने समाकलन कर दिया 0 से Q तक, V डैश इंटू dq। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि V डैश है वो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, Q की टर्म्स में। क्यों, क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमारा अब ने क्या किया, V डैश की वैल्यू क्या रखती है यहाँ पर, Q डैश Q अपॉन C। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV संधारित्र वाले धारिता संबंध से। ठीक है, रखा, समाकलन कर लिया। Q के अलावा जो है वो अचर मान होंगे उनको अपन ने समाकलन से बाहर ले लिया। Q का समाकलन कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, x की घात n वाला। तो x की घात n क्या होता है, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस, तो यहाँ पर Q प्लस 1 अपॉन n। तो ये सोल्व करके हमारे कुल कार्य और ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। ये आ गया U आ गई 1/2C इंटू क्यू स्क्वायर। ये तो किसके टर्म्स में है, Q और C की टर्म्स में। अगर आप इसी को किस में चेंज करना चाहो, V की टर्म में, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो हमने CV रख देंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर, तो एक C से C कैंसिल होकर U क्या आ जाएगी, 1/2CV स्क्वायर। दोनों ही यूज आते हैं, बस फर्क इतना ही है कि आपको C और V दिया हो तो ये काम में आ जाएगा, और Q और C दिया हो तो ये काम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समांतर संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व मतलब U बट्टा V कैलकुलेट करना, आपको क्या निकालना है, U बट्टा V। तो अपन जानते हैं कि जो पुराना नॉलेज है उसी को यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्री प्लेटों के बीच में, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हमने सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A रख दी, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। ये आ गया, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल ली एक। फिर संधारित्र की धारिता आप जानते ही हो समांतर प्लेट की, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। अभी संधारित्र के लिए ऊर्जा ज्ञात ही करिए 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो इसके अंदर Q और C की वैल्यू ये दोनों आपके पास है, उनको रख दोगे तो आपकी U आ जाएगी 1/2 E स्क्वायर A एप्सिलॉन नोट इंटू D। आप भी जानते हो A क्षेत्रफल है, D कोण है, दूरी है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, V। तो इन दोनों की जगह अपन ने V लिख दिया, तो अपन ने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, V। ठीक है, अब U में V का भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व है, जिसका मान आ जाएगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। ये आपका ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, अपने लास्ट वाले जो वीडियो था उसका एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेते हैं। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपको एक सर्किट दिया हुआ था। ठीक है, सर्किट कैसा था, ऐसे आपको एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और उसके बाद में एक इधर दे रखा था और एक और, ऐसे करके आपको एक संधारित्र दिए हुए थे। ये कितना है, इधर वाला है 3 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, और ये दिया था 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ऐसे तो आपको दिया था कि भाई तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो ये 3 और 6 दोनों श्रेणी क्रम में है कि नहीं है भाई, आप देख सकते हो एक के बाद एक है, सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दो। ऐसे नीचे वाले 4 और 4 क्या है, ये दोनों भी श्रेणी में, तो इन दोनों का तो क्या हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो इज इक्वल टू सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 3/6। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो C इज इक्वल टू आ गया 2। इस ऊपर वाले का तो कितना आ गया, 2। सोल्व कर लिया, देखो 1/C के इक्वल आएगा, इसका 1/2 है, इसको उल्टा करो। और नीचे वाले का क्या है, 4 और 4 है, तो सोल्व करो तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/C। तो इसका C इज इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि आप देखोगे एक क्या हो जाए, 2/4 काट के 1/2 2। तो इसका भी टोटल क्या आ गया, 2 माइक्रोफेरेड है। अब देखो इन दो की जगह C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, इन दो की जगह, तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर है, क्योंकि नया सर्किट ऐसा बन जाएगा ना। ये क्या हो गया, 2 माइक्रोफेरेड, और इस नीचे वाले में भी कितना बन गया, 2 माइक्रोफेरेड। तो ये भी क्या हो गया, 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड दोनों किस में है, आप देखो ये दोनों किस में है, दोनों समांतर में। तो समांतर में क्या होता है, C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएंगे, 4। तो इसका आंसर आएगा 4 माइक्रोफेरेड, जो आपका ऑप्शन क्या था, बी।
तो आपने लगभग सब का सही था जो भी कमेंट थे उनमें, तो इसका आंसर आ गया बी 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन सुनो। यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, तो आवेश दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा होगी A 2W मतलब 2 गुना, B 4W 4 गुना, C 8W 8 गुना, D 1/2W मतलब आधी हो जाएगी। 4 ऑप्शन है, आप इसको सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना है।